नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेकर आया हूं बीएसटीसी के विद्यार्थियों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले सामान्य ज्ञान के कई प्रश्नों के बारे में। इससे पहले हम 40 प्रश्न हल कर चुके हैं। आज फिर हम 20 प्रश्न हल करेंगे और इसी तरह से श्रृंखला जारी रहेगी, चलती रहेगी। और इसके बाद हम फिर बहुत ही जल्द आपके लिए शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न भी लेकर आ रहे हैं। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। टोंक की प्रसिद्ध 4 बेत लोक नाट्य कला का प्रारंभ किसने किया था? टोंक की प्रसिद्ध 4 बेत लोक नाट्य कला का प्रारंभ किसने किया था? करीम खान निहंग, फिरोज खान निहंग, महमूद खां, अकबर निहंग। याद रहे, हर प्रश्न को बारीकी से और ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही उत्तर देना है। क्योंकि जिस प्रश्न का हमें उत्तर याद होता है उसका भी हम जल्दबाजी में प्रश्न का उत्तर गलत कर आते हैं। इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और बारीकी से प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। टोंक की प्रसिद्ध 4 बेत लोक नाट्य कला का प्रारंभ किसने किया था? करीम खान निहंग, फिरोज खान निहंग, महमूद खां, अकबर निहंग। हमारा आंसर होगा करीम खान निहंग। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी है। मुर्की आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? मुर्की आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? नाक, कान, गर्दन, सिर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़कर प्रश्न का उत्तर देंगे। मुर्की आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? नाक, कान, गर्दन, सिर। हमारा आंसर होगा कान। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसके शासन काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? किसके शासन काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? राजा किशन सिंह, राजा जगमाल, राजा रूप सिंह, राजा सावंत सिंह। किसके शासन काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? राजा किशन सिंह, राजा जगमाल, राजा रूप सिंह, राजा सावंत सिंह। हमारा आंसर होगा राजा सावंत सिंह। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्यकाल में खनगा एक प्रकार का था। मध्यकाल में खनगा एक प्रकार का था। जूता, आभूषण, वस्त्र, पगड़ी। मध्यकाल में खनगा एक प्रकार का था। जूता, आभूषण, वस्त्र, पगड़ी। हमारा आंसर होगा पगड़ी। ये सभी प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। सभी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलते हम अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि है। राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि है। जुलाई से सितंबर, मार्च से जून, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च। राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि है। जुलाई से सितंबर, मार्च से जून, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च। हमारा आंसर होगा अक्टूबर से दिसंबर। इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। आप सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर उत्तर देते रहें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य हुआ था? राव जोधा एवं शेरशाह सूरी, राव मालदेव एवं शेरशाह सूरी, महाराणा सांगा एवं बाबर, महाराणा प्रताप एवं अकबर। गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य हुआ था? राव जोधा एवं शेरशाह सूरी, राव मालदेव एवं शेरशाह सूरी, महाराणा सांगा एवं बाबर, महाराणा प्रताप एवं अकबर। हमारा आंसर होगा राव मालदेव एवं शेरशाह सूरी।
अब चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है? निम्न में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है? अग्नि नृत्य, गीदड़ नृत्य, डांडिया नृत्य, बम नृत्य। निम्न में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है? अग्नि नृत्य, गीदड़ नृत्य, डांडिया नृत्य, बम नृत्य। हमारा आंसर होगा बम नृत्य। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस सामाजिक संस्था की स्थापना की? 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस सामाजिक संस्था की स्थापना की? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, परोपकारिणी सभा, महेंद्राज सभा। हमारा आंसर होगा परोपकारिणी सभा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? 1952, 1964, 1972, 1973। हमारा आंसर होगा 1964। अगर इन सभी प्रश्नों की आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर 8890397591 पे आप संपर्क करके इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत किस त्योहार से होता है? राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है तो अंत किस त्योहार से होता है? हरियाली तीज, चटना चौथ, शीतलाष्टमी, गणगौर। हमारा आंसर होगा गणगौर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजसमंद का मोलेला गांव किस शिल्प कला के लिए विख्यात है? राजसमंद का मोलेला गांव किस शिल्प कला के लिए विख्यात है? मृण शिल्प, मांडना शिल्प, काष्ठ कला, पटचित्र कला। राजसमंद का मोलेला गांव किस शिल्प कला के लिए विख्यात है? मृण शिल्प, मांडना शिल्प, काष्ठ कला, पटचित्र कला। हमारा आंसर होगा मृण शिल्प। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी है। लगभग 3000 से अधिक प्रश्न हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं और श्रृंखला जारी है प्रतिदिन। रणकपुर का चौमुखा मंदिर को समर्पित है? रणकपुर का चौमुखा मंदिर किसको समर्पित है? नेमिनाथ, आदिनाथ, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ। रणकपुर का चौमुखा मंदिर को समर्पित है? नेमिनाथ, आदिनाथ, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ। हमारा आंसर होगा आदिनाथ। रणकपुर का चौमुखा मंदिर आदिनाथ को समर्पित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शासक के समय राजस्थान में ब्लू पॉटरी की शुरुआत हुई? किस शासक के समय राजस्थान में ब्लू पॉटरी की शुरुआत हुई? सवाई माधो सिंह, सवाई राम सिंह, सवाई मान सिंह, सवाई जय सिंह। किस शासक के समय राजस्थान में ब्लू पॉटरी की शुरुआत हुई? सवाई माधो सिंह, सवाई राम सिंह, सवाई मान सिंह, सवाई जय सिंह। हमारा आंसर होगा सवाई राम सिंह। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल के राजस्थान में गोल चैत्य कहां मिला है? नगरी, बेराट, कोलवी, लालसोट। 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल के राजस्थान में गोल चैत्य कहां मिला है? नगरी, बेराट, कोलवी, लालसोट। हमारा आंसर होगा बेराट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया? किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया? देवरई का युद्ध,
सामूगढ़ का युद्ध, खजुआ का युद्ध, दरमत का युद्ध। किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया? देवरई का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, खजुआ का युद्ध, दरमत का युद्ध। हमारा आंसर होगा दरमत का युद्ध। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मरु विकास कार्यक्रम डीडीपी, मरु विकास कार्यक्रम डीडीपी किस वित्त वर्ष में प्रारंभ हुआ? मरु विकास कार्यक्रम डीडीपी किस वित्त वर्ष में प्रारंभ हुआ? 1973 से 74, 1977 से 78, 1988 से 89, 1992 से 93। हमारा आंसर होगा 1977 से 78। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी है। राजस्थान सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष में की गई? राजस्थान सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1871, 1975, 1989, 1981। हमारा आंसर होगा 1975। इन सभी प्रश्नों के पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से प्राप्त कर सकते हैं 8890397591। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन गागरोन के राजपूत शासक थे? निम्न में से कौन गागरोन के राजपूत शासक थे? धन्ना जी, पीपा जी, दादू दयाल जी, चरणदास जी। निम्न में से कौन गागरोन के राजपूत शासक थे? धन्ना जी, पीपा जी, दादू दयाल जी, चरणदास। हमारा आंसर होगा पीपा जी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? निम्न में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? साबरमती, पार्वती, सोम, जाखम। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? साबरमती, पार्वती, सोम, चाकम। हमारा आंसर होगा पार्वती। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत सरकार द्वारा कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत सरकार द्वारा कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है? 110 दिन, 120 दिन, 80 दिन, 100 दिन। हमारा आंसर होगा 100 दिन। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।